जब स्ट्रीमिंग के लिए वीपीएन की बात आती है तो दो नाम हमेशा सामने आ जाते हैं, आईपी वैनिश और प्रोटॉन वीपीएन। ये दोनों सेवाएं जबरदस्त सिक्योरिटी विशेषताएं, अच्छी रफ्तार और दुनिया भर से कंटेंट एक्सेस करने की क्षमता देते हैं। मगर स्ट्रीमिंग के लिए बेहतर कौन सा है, चलिए देखते हैं और दोनों का प्रदर्शन समझते हैं। स्ट्रीमिंग प्रदर्शन, कौन ज्यादा कंटेंट अनलॉक करता है। ज्यादातर लोग वीपीएन का इस्तेमाल जियो रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट देखने के लिए करते हैं। तो भले आप नेटफ्लिक्स के लाइब्रेरी देखना चाहते हैं दूसरे देश से, या बीबीसी आई प्लेयर यूके के बाहर, या हुलू स्ट्रीम करना चाहते हैं यात्रा करते समय, आपका वीपीएन भरोसेमंद होना चाहिए। आईपी वैनिश का स्ट्रीमिंग प्रदर्शन। आईपी वैनिश एक जबरदस्त वीपीएन है रफ्तार के मामले में, पर जब स्ट्रीमिंग मंच अनब्लॉक करने की बात आती है तो ये इतनी अच्छी तरह प्रदर्शन नहीं करता है उसके प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले। हाँ, ये नेटफ्लिक्स यूएस और दूसरे रीजन्स एक्सेस करता है, मगर बीबीसी आई प्लेयर, हुलू और डिज्नी प्लस में लड़खड़ा जाता है। तो अगर आपका लक्ष्य है कि दुनिया भर से अच्छा कंटेंट देखे, तो आपके सामने दीवारें खड़ी हो जाएंगी। इसकी वजह यह है कि आईपी वैनिश के पास डेडिकेटेड स्ट्रीमिंग सर्वर नहीं है। काफी सारे वीपीएन्स में ऐसे खास सर्वर होते हैं जो स्ट्रीमिंग ब्लॉक्स को बाईपास करने में माहिर है, मगर आईपी वैनिश का एकदम सामान्य अप्रोच है इस मामले में। तो इसका मतलब आप सर्वर स्विच करते रहेंगे जब तक आपको सही वाला सर्वर नहीं मिल पाए मंच पर पहुंचने के लिए। तो अगर आपको वीपीएन चाहिए नेटफ्लिक्स यूएस के लिए, तब आईपी वैनिश ज्यादातर ये काम कर देता है। पर अगर आप बहुत ही जबरदस्त स्ट्रीमिंग का अनुभव चाहते हैं तो आईपी वैनिश लड़खड़ा जाएगा। प्रोटॉन वीपीएन का स्ट्रीमिंग प्रदर्शन। दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रोटॉन तो स्ट्रीमिंग के हिसाब से बनाया गया है। ये नेटफ्लिक्स के मल्टीपल रीजन्स को एक्सेस करता है। इसके अलावा बीबीसी आई प्लेयर, हुलू, अमेज़न प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस वगैरह। फर्क ये है कि प्रोटॉन वीपीएन के खास स्ट्रीमिंग सर्वर्स हैं जो जियो ब्लॉक को बाईपास करने में माहिर है। इसका मतलब आपको ट्रायल एंड एरर करने की आवश्यकता नहीं है कंटेंट देखने के लिए। प्रोटॉन वीपीएन की एक और अच्छी विशेषता है उसका सिक्योर कोर विशेषता। इसके बल पे आपका कनेक्शन एक्स्ट्रा सुरक्षा से रूट होता है, जिसकी मदद से जबरदस्त वीपीएन डिटेक्शन सिस्टम को भी बाईपास किया जाता है। हाँ, ये हमेशा जरूरी नहीं है स्ट्रीमिंग के लिए, मगर इससे आपकी सुरक्षा और गुणवत्ता जबरदस्त रहती है हर रीजन में। रफ्तार और प्रदर्शन, क्या कोई आपको धीमे कर देता है? आप कभी भी बफरिंग नहीं देखना चाहते जब स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो रफ्तार बहुत अहम है वीपीएन के लिए जब आप चुन रहे हैं। आईपी वैनिश की रफ्तार। आईपी वैनिश ज्यादातर अच्छी रफ्तार के लिए जाना माना है जब आप उसका वायरगार्ड प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे। वायरगार्ड बहुत ही मॉडर्न वीपीएन प्रोटोकॉल है जो अच्छा प्रदर्शन देता है पुराने प्रोटोकॉल्स के मुकाबले, जैसे ओपन वीपीएन। जब हमने इसे यूएस सर्वर्स पे टेस्ट किया, आईपी वैनिश करीबन 80 से 90% रफ्तार मेंटेन कर पा रहा था, जो बहुत अच्छा है एचडी और 4K स्ट्रीमिंग के लिए। मगर ये रफ्तार हमेशा स्थिर नहीं रहती। कुछ सर्वर्स अच्छा प्रदर्शन करते हैं और कुछ ऐसे ही है, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा सही चुनाव करने के लिए। तो आईपी वैनिश की ये एक सीमा है कि रफ्तार हमेशा जबरदस्त नहीं होगा। तो अगर आप दूर दराज के सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं तो प्रदर्शन ढीला हो जाएगा और ये कंटेंट स्ट्रीमिंग के लिए आपको तकलीफ देने लगेगा। प्रोटॉन वीपीएन की रफ्तार। प्रोटॉन वीपीएन जबरदस्त प्रदर्शन देता है रफ्तार के मामले में। जैसे आईपी वैनिश अच्छा वायरगार्ड सपोर्ट देता है, बिल्कुल वैसे ये अच्छी रफ्तार देता है। प्रोटॉन वीपीएन की खास विशेषता है उसका वीपीएन एक्सेलरेटर, जो ऐसे बनाया गया है कि आपका प्रदर्शन जबरदस्त करे जब दूर दराज के सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा फर्क बन जाता है अगर आप दूर के देशों से कंटेंट देख रहे हैं। रफ्तार के टेस्ट में ये देखा गया कि प्रोटॉन वीपीएन आईपी वैनिश के लोकल सर्वर के बराबर चल रहा था, मगर अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन में बहुत ही आगे निकल चुका था। तो अगर आपको ऐसा वीपीएन चाहिए जो दूसरे देशों का कंटेंट आपको दिखाए, तो प्रोटॉन वीपीएन के साथ जाइएगा, क्योंकि वो अच्छी रफ्तार मेंटेन करता है। भरोसा, क्या ये तब काम करता है जब इसकी आवश्यकता है? अच्छा वीपीएन तब काम करना चाहिए जब आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है, वो भी छलांग मारे बगैर। इस कैटेगरी में प्रोटॉन वीपीएन थोड़ा आगे निकल जाता है। आईपी वैनिश अच्छा है भरोसे में, मगर स्ट्रीमिंग सर्वर की कमी आपको थोड़ी हिचकी दे सकता है। और कुछ श्रोताओं ने ये भी कहा है कि उन्हें कई बार सर्वर इधर से उधर बदलना पड़ा था ताकि सही मंच देख पाए। इससे कभी कभी बाल नोचने का मन करता है। दूसरी तरफ प्रोटॉन वीपीएन जबरदस्त और भरोसेमंद है। इसके स्पेशलाइज्ड स्ट्रीमिंग सर्वर को हमेशा अपडेट किया जाता है ताकि जियो रेस्ट्रिक्शन को बाईपास किया जा सके, और उसके वीपीएन एक्सेलरेटर की विशेषता आपको मक्खन जैसा प्रदर्शन देता है। तो अगर आपको वीपीएन चाहिए जो परेशान ना करे, तो प्रोटॉन वीपीएन की तरफ झुकेगा। सच्ची प्राइवेसी और सिक्योरिटी। कौन आपके डेटा को सुरक्षित रखता है? हाँ, स्ट्रीमिंग आपकी अहम वजह होगी,
वीपीएन चुनने की, मगर सुरक्षा भी अहम है। दोनों आईपी वैनिश और प्रोटॉन जबरदस्त एन्क्रिप्शन और सिक्योरिटी विशेषता देते हैं, मगर दोनों में अहम फर्क भी है। आईपी वैनिश की सिक्योरिटी। आईपी वैनिश AES 256 बिट एन्क्रिप्शन इस्तेमाल करता है, जो इस इंडस्ट्री का मानक है डेटा सुरक्षित रखने के लिए। इसमें किल स्विच भी है, जिसके बल पर आपका आईपी एड्रेस कभी भी एक्सपोज नहीं होगा अगर वीपीएन बंद हो जाए। इसमें एक और अच्छी विशेषता है स्प्लिट टनलिंग, जिसके बल पर आप चुन सकते हैं कि कौन से एप्लीकेशंस वीपीएन इस्तेमाल करेंगे और कौन सा सामान्य इंटरनेट इस्तेमाल करेगा। पर आईपी वैनिश की एक अहम सीमा ये है कि वो यूएस का है, जो फाइव आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस का भाग है। हाँ, आईपी वैनिश ये कहता है कि उनका नो लॉग पॉलिसी है, पर क्योंकि ये यूएस जुरिसडिक्शन में है, ये प्राइवेसी फोकस श्रोताओं के लिए एक परेशानी बन सकता है। प्रोटॉन वीपीएन सिक्योरिटी। हाँ, प्रोटॉन वीपीएन में भी AES 256 एन्क्रिप्शन है और किल स्विच भी। और सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि ये स्विट्जरलैंड में है, जहाँ दुनिया के सबसे जबरदस्त प्राइवेसी कानून है। स्विट्जरलैंड में कोई भी इंटेलिजेंस शेयरिंग का अलायंस नहीं है, जो सारे श्रोताओं को भरोसा दिलाता है। एक और अच्छी विशेषता ये है कि प्रोटॉन वीपीएन का सिक्योर कोर जबरदस्त है। इसके बल पे आपके कनेक्शन को हाई सिक्योर सर्वर से निकाला जाता है, वो भी अच्छे प्राइवेसी फ्रेंडली देशों से, ताकि आपका पूरा ट्रैफिक गुप्त रहे। इसके बल पर थर्ड पार्टी कभी भी आपकी ऑनलाइन गतिविधि को समझ ही नहीं पाएंगे। तो अगर प्राइवेसी आपके लिए अहम है तो प्रोटॉन वीपीएन की तरफ ही जाइएगा। इस्तेमाल। कौन सा वीपीएन इस्तेमाल में आसान है? दोनों आईपी वैनिश और प्रोटॉन बहुत अच्छे ऐप्स देते हैं, मगर दोनों का लक्ष्य और यूजेबिलिटी अलग है। आईपी वैनिश का यूजेबिलिटी। आईपी वैनिश का सीधा सरल इंटरफेस है। इसके ऐप्स नेविगेट करने में बहुत आसान है और कनेक्शन सेटअप तुरंत हो सकता है। इसमें दूसरी विशेषताएं भी है, जैसे ऑटोमेटिक सर्वर सिलेक्शन, जो खुद ही आपके लिए सबसे तेज सर्वर चुन लेता है। पर क्योंकि इसमें स्ट्रीमिंग के डेडिकेटेड सर्वर नहीं है, आपको काफी समय बिताना पड़ेगा सही सर्वर चुनने के लिए। प्रोटॉन वीपीएन का इस्तेमाल। प्रोटॉन वीपीएन का ऐप और ज्यादा एडवांस्ड है, मगर एकदम इस्तेमाल में आसान। इसमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि ये स्पेशलाइज सर्वर देता है अलग काम के लिए, स्ट्रीमिंग, सिक्योर कोर और टॉर वीपीएन के ऊपर। हाँ, ये एक और कदम जोड़ देता है सर्वर के चुनाव के समय, मगर इससे आपका अनुभव एकदम मक्खन की तरह होगा और आपको सर्वर मैन्युअली स्विच करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। शुरुआतकर्ताओं के लिए आईपी वैनिश थोड़ा आसान है इस्तेमाल में, पर अगर आप एक कदम और लेने के लिए तैयार हैं, तो प्रोटॉन वीपीएन आपको सबसे अच्छा अनुभव देगा। अंतिम निर्णय, आपको कौन सा वीपीएन चुनना चाहिए स्ट्रीमिंग के लिए? तो अगर आपका लक्ष्य स्ट्रीमिंग ही है, तो प्रोटॉन वीपीएन आंख बंद करके ले लीजिए। ये बहुत अच्छा एक्सेस देता है स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए। इसमें डेडिकेटेड स्ट्रीमिंग सर्वर भी है और ये अच्छी रफ्तार मेंटेन करता है दूर दराज के कनेक्शन से भी। इसमें अच्छे प्राइवेसी के प्रोटेक्शन है और भरोसेमंद अनुभव। हाँ, आईपी वैनिश अच्छा चुनाव है अगर आप किफायती वीपीएन ढूंढ रहे हैं जो नेटफ्लिक्स यूएस के साथ काम करे और अच्छी सुरक्षा भी दे। हाँ, पर अगर आपको ऐसा वीपीएन चाहिए जो हमेशा हर मंच के साथ बगैर टेंशन के काम करे, तो प्रोटॉन वीपीएन ही सही चुनाव है। अगर आप इन दोनों वीपीएन के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो आपको इन दोनों के लिंक नीचे जानकारी में मिलेंगे। ये अफिलिएट लिंक्स है, इसका मतलब हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। ये हमारे चैनल को बहुत सहारा देते हैं और हम ऐसा फ्री का कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। तो अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। हम यहाँ वीपीएन और साइबर सिक्योरिटी के वीडियो बनाते हैं आपको सुरक्षित रखने के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।